जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो इस एग्ज़ाम में आपको अगर डेट नहीं पता तो जान लीजिए कि अगले महीने के पहले सप्ताह में होने के चांस हैं इसके। तो इसको ध्यान रखिएगा, तैयारी थोड़ी सी आप तेज कर दीजिए। मैथ के पेपर में जिन बच्चों को दिक्कत है या फिर कुछ बच्चों की ये कंडीशन होती है कि उनका बैक लग जाता है, मैथ के पेपर में ही सबसे ज़्यादा बैक लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है। तो परेशान नहीं होना है। आज हम उन सारे क्वेश्चन को बताने वाले हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस जो होते हैं वो 100% होते हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आप इन सबको जरूर देखिएगा। और जो क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन, चाहे आप सीरीज से, चाहे प्रैक्टिस सेट से या किसी और बुक से, आप उसको सिर्फ कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन स्वयं से कर लेंगे, अपने आप जो है आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। और इस सब्जेक्ट में तो मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक चैप्टर आपको बताता हूँ, इसका क्वेश्चन बहुत ही फिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लघुगणक। इसका क्वेश्चन जरूर आता है। अब आपके सामने ये 2018 का पेपर दिख रहा होगा। 2018 के पेपर में अब देखिए, एक तो एमसीक्यू वाले में ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का। उसके बाद देखिए अति लघु में, तो कहने का मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी में आया और दोनों एक एक लाइन का है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए इसको हम बताने चल रहे, चौथा और छठवां प्रश्न ये दोनों एक ही नियम पर लगता है, बस एक दूसरे का विपरीत है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें देखिए छठवां क्वेश्चन कहा गया यदि 5 की घात 3 बराबर 125। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि 5 की घात 3 बराबर क्या दिया गया है, 125, तो लघुगणक रूप में इसको कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम के रूप में इसको करना है। तो पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, तब हम चौथा वाला बताएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। तो देखिए इसमें क्या करिएगा आप, जो ये घात वाला रूप है इधर आप लॉग लिखिएगा, ये लॉग है। उसके बाद 5, अब देखिए इसको जो 3 आपको दिख रहा है, 3 को आप इस साइड से कन्वर्ट कर, मतलब एक्सचेंज कर लीजिएगा, ये रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 125 है, इसको यहाँ कर दीजिए और 3 को इधर कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 125 यहाँ कर दिया हमने और 3 यहाँ। बस इतना ही करना था आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतना ही करना था। अब देखिए ये हो गया, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, फिर परेशान होने की क्या बात है, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना। अब इसमें देखिएगा, दोनों में ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता लगा नियम आप याद कर लीजिए, किस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाता है इसको पता ही ना हो। इसमें देखिए लॉग के रूप में दिया गया, इसका मान फाइंड करना है, इसमें मान इसका ज्ञात करना है, और इसमें लघुगणक के रूप में लिखना था। तो हमने देखिए इस साधारण रूप से क्या कर दिया, लघुगणक का रूप लिख दिया। अब वैसे यहाँ पर देखिएगा इसका उल्टा जो है कैसे होगा, इसको देखिएगा। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन है चौथा वाला, इसमें दिया गया है लॉग बेस 13 है, लॉग बेस 13 है और 169 इसके पावर में दिया गया। आप क्या करिएगा, इसको x के इक्वल मान लीजिएगा अपने सुविधा के लिए। अब क्या करेंगे, जो नियम यहाँ पर लगाया गया था उसी का उल्टा करिए, इसको यहाँ कर लीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। वैसे यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, 13 की घात यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 169। अब इसमें क्या होगा, 13 की घात यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 की घात 2। तो आपके सामने देखिए आधार बराबर हो गया, तो घात क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, आप लिख सकते हैं यक्स बराबर 2। इसमें जो सही उत्तर है आपके सामने यहाँ पर देखिए दा वाला दिया गया। तो दोनों में देखिए क्या है, एक दूसरे का उल्टा है दोनों। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जान लीजिए, 2 क्वेश्चन इसका हमने बता दिया है। मान लीजिए आपसे 2 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरी कंडीशन हम आपको बता देते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरा टाइप जो आपको बताने वाले हैं उस पर भी थोड़ा सा जोर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, इससे 1 नंबर ही फिक्स होगा, लेकिन तय है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है समानुपात का। तो अगला टॉपिक यहाँ एक हमने बता दिया लघुगणक, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा आप नोट कर लीजिएगा समानुपात। समानुपात का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी इसमें भी होता है कि अति लघु में भी आ जाता है और आपका इसमें एमसीक्यू वाले में भी आ जाता है। आप कई पेपर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उसमें कई पेपर में आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन अति लघु या फिर आपका उसमें एमसीक्यू वाले में जरूर पूछा गया होगा। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जैसे बोला गया कि 8 है, यक्स है और 18 है, ये किस में है, समानुपात में, समानुपात में दिया गया है। तो समानुपात में होने की कंडीशन क्या होती है, अगर ये जो इस प्रकार से दी गई संख्याएं हैं ये समानुपात में हैं,
तो क्या होता है, बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा अंदर अंदर की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। कहने का मतलब इनका इनका मल्टीप्लाई और इनका इनका। तो देखिए क्या होगा, अंदर वाले का अंदर से गुणा करेंगे, यक्स गुणे यक्स लिखेंगे, और बाहर वाले का बाहर से करेंगे 8 गुणे 18 करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 144 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 144 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 12 की घात 2। अब यहाँ पर भी देखिए आधार बराबर हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, घात बराबर कर सकते हैं। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पर घात बराबर है तो आधार बराबर करना होगा। जब देखिए आधार बराबर होगा तो घात बराबर लिख लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए घात बराबर है तो अपने आप क्या करते हैं, आधार बराबर कर लीजिएगा। कुल मिला के एक्स का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप और भी पेपर में देखेंगे जरूर मिल जाएगा। आइए एक आध पेपर में आपको और दिखा देता हूँ। समानुपात वाला क्वेश्चन हमने दिखाया ना अभी देखिएगा, मैं और पेपर में भी आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा जरूर। आप खुद पेपर देख सकते हैं आपके सामने। अगर आपके पास देखिए यहाँ समानुपात का क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं, ये अति लघु में है। देखिए कुछ पेपर मेरे पास है जिनका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट होगा तो इसमें देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करना है आपको, देखिए बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 15 गुणे यक्स बराबर क्या लिखेंगे आप, 5 गुणे 105। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। यक्स बराबर आप कर सकते हैं 5 गुणे 105 बटे 15। अब इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन मिला, 2023 का पेपर है ये, और 2018 वाले में भी हमने दिखाया। और जितने पेपर देंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप क्या करिएगा, ये 2 पॉइंट आपके फिक्स हो जाते हैं, एक तो लघुगणक का क्वेश्चन, एक तो समानुपात का। तो इससे 2 से 3 नंबर एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको और कुछ चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए इसके बाद यहाँ पर समुच्चय का भी क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ये मैं बात करने वाला हूँ जिनका पूछा जाना एकदम तय है, तो उन पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाग का। एक होता है, यहाँ आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन है भाग वाला, और देखिए और मैं पेपर में दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी भाग का क्वेश्चन है। ये भाग का नियम मैं आपको बता देता हूँ कैसे भाग करना है। एक क्वेश्चन ये भी फिक्स कर लीजिएगा कि भाग का नियम देखिए यहाँ अति लघु में आया हुआ है, ज़्यादातर ये अति लघु में आता है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कैसे दिया जाए, कभी कभी लघु में दे देते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसको इससे भाग करना है। तो इसको पहले मैं आपको एक नियम बताता हूँ कि जो आपके सामने ये पद दिया गया होगा, ये बहुपद दिया गया होगा, सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले इसमें जो बड़ी घात होगी, जैसे यक्स की घात 2 है, यक्स की घात 2 है, उसके बाद क्या है 7 यक्स है, उसके बाद क्या है 14 है। इसमें क्या करना होगा, इसमें आप जो आपके सामने ये दूसरा पद दिख रहा है ये वाला, इससे भाग कर देना होगा। उसके बाद क्या पूछा गया है इसमें, देखिए भागफल और शेषफल। तो देखिए क्या करेंगे आप, भाग का नियम पहले जान लीजिए कैसे इसको भाग किया जाएगा, उसके बाद बड़ी आसानी से आप इसको हल कर लेंगे और एक क्वेश्चन एकदम से फिक्स, इसको भी समझ जाइएगा। और एक बात जो मैं नियम बताता हूँ एकदम ध्यान रखिएगा, उसमें ना गलती करिएगा। जैसे यक्स आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इसमें यक्स की घात 2 है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इस पहली जो यहाँ पर संख्या या कोई पद दिया गया होगा उसको क्या करना होता है, इसके पहले पद के साथ बराबर करना होगा। वो करने के लिए क्या करना होगा, आप यही सोचेंगे कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो देखिए क्या होगा, यक्स को अगर हम यक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, यक्स की घात 2। यक्स गुणे यक्स करेंगे क्या आ जाएगा, यक्स की घात 2। अब एक बार सिर्फ इससे ही नहीं करना होता है, आप यक्स का यक्स से ही नहीं करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, लेकिन इसमें जो भी आएगा वैसे ही उतार लीजिएगा। अब 3 को यक्स से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 3 यक्स मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह तुरंत बदल देंगे। तो चिन्ह बदलेंगे, देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है, और धन रहेगा तो क्या कर देंगे, ऋण। जैसे यहाँ धन है, इसको भी क्या कर देंगे, ऋण कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, ये कट जाता है, मतलब 0 आएगा यहाँ नीचे। जबकि 7x में से 3x घटाएंगे तो क्या मिलता है, 4x मिल जाता है, और आगे का पद आप ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए क्या करना होगा, आगे का काम हमारा ये होता है कि अब हम सोचेंगे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही, यक्स में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है, 4x, और फिर 4 का हम 3 से गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कुल मिला के इनका जो डिफरेंस आता है वो क्या आएगा, दोनों का चिन्ह तुरंत बदलना है, चिन्ह नीचे जरूर बदल दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, हमने माइनस कर दिया। यहाँ क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस ऑलरेडी माना जाता है, अब उसको हमने
माइनस कर दिया और यहाँ पर प्लस था ही, इसको भी माइनस कर दिया। अब घटाने की प्रक्रिया आगे होती है, इससे कटेगा 0 आएगा, जबकि यहाँ कितना आ जाता है 2। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये क्या चीज़ है, ये है भागफल, ये है भागफल। और जो नीचे यहाँ पर बचा हुआ इसको क्या बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। तो इतना ही करना था, 1 नंबर आपका इसका फिक्स हो जाता है। इसमें और भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बड़े आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद देखिएगा, हमने 3 चीज़ आपको बता दिया है। तीसरा चीज़ ये हो जाता है बहुपदों का भागफल, और इसका मेरे चैनल पर चूँकि मैं बहुत सारे वीडियो तो नहीं डाला हूँ, लेकिन भाग का नियम अलग से बताया हुआ हूँ। अगर मान लीजिए जिसको दिक्कत होता है उसको देख लीजिएगा। तो अब देखिए, इसमें हमने आपको लघुगणक का एक क्वेश्चन फिक्स करवा दिया, 2 क्वेश्चन जान लीजिए फिक्स हो गया, और समानुपात का। इसके बाद अभी जो बताया गया वो क्या चीज़ है, वो है बहुपदों का भाग, बहुपदों का। सरकारी किताब जो 8वीं कक्षा की होती है उसमें बहुत सारे भाग के प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है चेक के बारे में। देखिए, कुछ चेक ऐसे हैं जो कि पढ़ना जरूरी है। एक ये हो गया रेखांकित और वियरर चेक, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और चेक आपने पढ़ा होगा जिसको बोला जाता है वाहक चेक। तो कुछ तो याद कर ही सकते हैं, वाहक चेक भी देख लीजिएगा। 2-3 टाइप के चेक के प्रकार, ये अलग से मैं बता रहा हूँ। इसमें चूंकि एक क्वेश्चन इसका भी आता है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और एक समुच्चय वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। समुच्चय, ये चाहे अति लघु में आ जाए या फिर लघु में या फिर MCQ में, एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। आपके सामने रखता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया 4, 6, 7। इसके बाद ये सेट ए है और ये सेट बी में क्या दिया गया 3, 5, 6। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है आपके लिए। मैं 3 चीज़ बताऊंगा बस इसमें, 3 चीज़, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इसको बोला जाता है। जब भी आपको ये उल्टा दिखेगा, उल्टा 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 अगर ये यू दिख जाता है तो इसका मतलब जो दोनों में रहेगा वही आप बता दीजिएगा। तो दोनों में आपके सामने यहाँ देखिए एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, यहाँ देखिए क्या है 6 है। तो ये आप इस प्रकार से इसको बता देंगे कि ए इंटरसेक्शन की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आ जाती है 6। और अगर ए यूनियन बी, तो कहने का मतलब जैसे मासा आप निकालते हैं ना, मासा का नियम आप जानते होंगे कि जो दोनों में रहता है या तीनों में रहता है उसको लिखा जाता है। वैसे इंटरसेक्शन का नियम होता है, जान लीजिए मासा है ये, जो दोनों में रहेगा वो लिख लिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो सिर्फ आप क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, जब कुछ भी ना हो तब। लेकिन अभी हमारे पास क्या है 6 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यूनियन वाले में क्या करना है, यूनियन में जो दोनों में रहेगा उसको लिख लीजिएगा, बाकी जितने बचेंगे उसको भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 4 है, एक बार 3 से हम लिखना शुरू करते हैं, एक क्रम से लिख लिया जाए। 3, 4, 5 और 6 और 7, इतनी चीज़ें हैं। जो दोनों में है उसको एक बार ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों 2 बार लिख दीजिए आप। तो एक तो हो गया ये इंटरसेक्शन का, एक हो जाता है यूनियन का, और एक होता है माइनस वाला, a माइनस बी या b माइनस ए पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी करना है तो जो दोनों में रहेगा उसको हटा दीजिएगा। जैसे 6 से 6 जान लीजिए कट जाता है, बाकी जैसे जो आगे रहेगा उसमें जो बचा है, जैसे a इसमें आगे है तो अब 6 जैसे घटा देंगे, अब 6 जान लीजिए हट गया, क्या बचेगा 4 और 7, तो इसको लिखेंगे 4, 7। तो ये 3 टाइप से चौथा टाइप नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आप कई सेट देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसका जरूर आया है। तो हमने जो चौथा पॉइंट आपको बताया है वो समुच्चय का है। समुच्चय वाले में एक तो इंटरसेक्शन और एक यूनियन, दूसरा माइनस वाला, ठीक है, इससे बाहर और नहीं आने वाला। इसके बाद देखिएगा ये 4 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आप इसमें से 5 नंबर गेन कर लेते हैं तो आपके सामने टोटल 12 नंबर लाना होता है। अब इसमें मैं 2 नंबर फिक्स करवाने वाला हूं। आगे का नियम थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 नंबर किस में आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जो रखने वाला हूँ वो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 40,000 रुपये का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया है अति लघु में, लेकिन और आगे पेपर देख लीजिए, थोड़ा सा ही पेपर में आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके बाद देखिएगा अगले साल का, इसके बाद पेपर है। पेपर में थोड़ा सा जितना है मेरे पास, मैं कम से कम उतना तो दिखा दूं आपको, बाकी आपके पास पेपर होगा ही। देखिए यहाँ पर भी देखिए कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या यहाँ पर हमारे ख्याल से 10 लाख दी गई है, उसके बाद 11,57,625 हो जा रही है। तो 3 वर्षों में हुआ है, तो इसका रेट बताना है। तो ये सब वही हैं, सेम टाइप के। इसके आगे एक क्वेश्चन और देखिए,
ये 3,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज। तो देखिए आपके सामने जो अगला टॉपिक है साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। इसका एक क्वेश्चन जान लीजिए फिक्स है, अगर ये आएगा तो 1 नंबर में, ये आएगा तो 2 नंबर में। इसको तय जान लीजिए, एकदम फिक्स है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। साधारण ब्याज का मैं सूत्र आपको बता देता हूं, आपके सामने ये क्वेश्चन जैसे दिया गया तो इसमें पहले मैं इसको करके बताता हूँ। P बराबर 3,000 हो जाएगा, 3,000 रुपये जो कि मूलधन है, और मूलधन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है, इसीलिए P से डिनोट करते हैं। R का मान क्या होगा, इसमें कैपिटल से डिनोट किया जाता है, 5% है। और यहाँ पर T का मान जो दिया गया 18 माह, 18 माह का मतलब होता है भैया 18/12 करिएगा, ताकि इसको वर्ष में बदल सकें आप। वर्ष माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 12 से भाग कर दिया जाता है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप तो देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3/2 वर्ष हो जाएगा। इतना ही लिख देना है। अब इसके बाद आइए हम इसको करके बता देते हैं। साधारण ब्याज ही पूछा है, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th में भी पढ़ा गया है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100 इसका सूत्र होता है। P की जगह पे आप 3,000 रख देंगे, R की जगह पे 3/2 रख देंगे, और T की जगह पे 1 मिनट, R की जगह पे हमारा 5% है तो 5% ही रखा जाएगा। उसके बाद T की जगह पे 3/2। अब इसको रखने के बाद 100 से भाग करना है, तो 100 से भाग करने का मतलब ये होगा कि ये दोनों जीरो आप काट दीजिए। उसके बाद आएगा 3 × 5 × 3/2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। यहाँ मिलेगा 3 त्रिका 9 पचे 45/2, जिसको आप इतना रुपया आ जाएगा, आप बदलेंगे तो 22.5, 22.5 रुपये हो सकता है इसका आंसर। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ, बाकी इसका सवाल आप देख लीजिएगा। ए बराबर होता है P1 + R/100 की पावर n। अगर आपको नहीं आएगा तो बताइएगा, लेकिन इससे सिर्फ हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है मिश्रधन। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे सिर्फ मिलेगा मिश्रधन। ये मिश्रधन का सूत्र है, और किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र है। अब इससे क्या मिलेगा, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा, पहले आप ए का मान निकाल लीजिएगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या किया जाता है, ए में से पी को घटा दीजिएगा, तभी उत्तर सही माना जाएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला आपको। अब ए में से इस पी को घटाइएगा, लेकिन पहले ए का मान निकाल लीजिएगा। तो ये आप साधारण ब्याज का सवाल नोट कर सकते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने हो जाता है ये अगला पॉइंट। आपके सामने में जो अभी तक जितनी चीज़ें बता रखा हूँ, इसमें जान लीजिए ये 3 तो हो, ये 4 हो गए थे। इसके बाद हमने क्या बताया आपसे, हमने आपको बताया हुआ है इसके जो अभी अभी जो हमने बताया ब्याज वाले जो है क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और फिक्स कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुणनखंड का सवाल। बहुत अच्छा पेपर भी आपके सामने मैंने रखा है 2021 वाला। अब इसमें देखते हैं 2021 वाले में गुणनखंड का जो क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर और 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर और 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो गुणनखंड का ही है। गुणनखंड एकदम सिंपल ही आएगा, इसमें कठिन नहीं आएगा। और सोचिएगा एक सिंपल क्वेश्चन, वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में एक तो ये वाला है, दूसरा नीचे दिया गया है। तो पहले हम 13 नंबर करवा देते हैं। अब सोचिए एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आया है। मैं कहता हूँ इसमें अगर 2, 2, 4 जो बच्चा गुणनखंड पढ़ लिया है और ये 2 नंबर और 2 नंबर गेन कर लेता है, 4 नंबर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन से आ जाते हैं, तब तो उसके बाद अपने आप ही काम बन जाता है। अब देखिए यहाँ यक्स की घात 2 है और ऋण यक्स और ऋण 42। इसमें एक सिंपल नियम होता है, ये स्प्लिटिंग मेथड है, मिडिल टर्म को तोड़ करके इसको किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपका 8th की क्लास में अगर सरकारी बुक आपको कहीं मिल जाती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका ऐसा गुणनखंड करिएगा, जो पीछे कांस्टेंट टर्म होता है इसका ऐसा गुणनखंड करिएगा, जोड़ने या घटाने पर यहाँ जो हिस्सा आपको दिखता है यक्स के साथ में जो गिनती दिखती है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो जो गिनती अगर कुछ यहाँ पर होती है वो लाना रहेगा, अन्यथा 1 मान लीजिएगा अगर कुछ नहीं होगा तो। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर हम 42 का गुणनखंड करें तो 42 का क्या लिखा जा सकता है, 7 छंग 42 होता है कि नहीं, और 7 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर ऋण 7 ऋण 6 गुणे यक्स और ऋण 42। अब देखिएगा, अब इसमें आगे का काम क्या करना है आपको, आगे सिर्फ इतना करना होगा कि इसको आप
इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट खोल लीजिएगा और ये x से इसमें गुणा करेंगे 7x मिलेगा और ये ऋण ऋण कितना हो जाता है धन 6x और ऋण 42। अब देखिए क्या करना है, आगे x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 7 और इसमें 6 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में। ये दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसे मान अगर आते हैं तभी सही है। अगर इसमें आपने गलती कर दिया, यहाँ कुछ आया यहाँ कुछ और आया, तब जान लीजिए कि फिर आप कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलने वाला। अब देखिए x माइनस 7 दोनों में से बाहर कर लीजिए। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ बचा होगा और ये वाला चिन्ह पर विशेष ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित लिखिएगा। तो ये हो जाता है आपका एक गुणनखंड का। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो आपके सामने ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इस पर देख लीजिए, और अगर इसको नोट करना है तो आप कर भी सकते हैं। इसमें ये देखिएगा, इसमें आता है यक्स क्यूब माइनस एक्स। ये भी गुणनखंड आपके सामने जो है बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। यक्स कॉमन लिए तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ बचेगा। अब देखिएगा आपके सामने एक सूत्र आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये गुणनखंड का सूत्र होता है। आप ये अप्लाई करेंगे इस पर, क्योंकि देखिए यहाँ एक है तो एक की घात तो आप लिख ही सकते हैं, एक की घात 2। तो देखिए क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस इतना करना है। सोचिए इतना करने के लिए आपको कितना नंबर मिल रहा है, 2 नंबर। तो एक एक नंबर यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन हमने करवा रखा है इसको नोट कर लीजिए, और जो नियम हमने बताया है उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा वक्त आपका और लूँगा। इसमें देखिए ये घातांक का क्वेश्चन है। घातांक वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, 2 4 6 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप कर ले जाएंगे। क्योंकि घातांक वाला देखिए यहाँ पर आपके सामने 16 नंबर में भी पूछा गया है। उसके बाद घातांक का एक क्वेश्चन 7 नंबर में भी पूछा गया। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस 2 4 क्वेश्चन आप इसमें देखिएगा, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक वृत्त का, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इतना जितना बताया, अगर इतना भी कर लेते हैं बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपका नंबर ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए क्या है, यहाँ ए पी, थोड़ा सा यहाँ पर चित्र में कुछ गलती है। तो फिलहाल हमारे पास समय कम है तो इसलिए मैं इस पर अब चर्चा नहीं करने वाला हूँ। चित्र में कोई गलती है, आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन दूसरा इस वृत्त वाला, क्योंकि हाँ ये वाला देख लेते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अति लघु का, बहुत आसान है। इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन बताना, किसका मान बताना, आर पी बी, इसका मान बताना है यहाँ पर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यू पी आर कहाँ पर है। क्यू यहाँ पर नहीं बनाया गया, मैं ये लिख देता हूँ क्यू पी आर, ये 80 डिग्री है, और पी आर क्यू आपके सामने 30 डिग्री है, 80 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर है। अब आपको ये वैल्यू बतानी है, क्योंकि आर पी बी पूछा गया। सबसे पहला काम ये होगा कि हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके सामने देखिए त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, तीनों में से 2 पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कहने का मतलब पी क्यू आर अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 180 में से इन दोनों को आप घटा देंगे। 80 और 30 जोड़ करके घटा देते हैं तो आपको तीसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये आ जाता है 110, इसमें से इसको घटाएंगे तो 70, तो ये वैल्यू आ जाती है 70। और अगर आपने ये निकाल लिया है ना, तो जितना मान ये आपको दिख रहा है उतना ही मान इसका होता है। तो कहने का मतलब अगर हमको आर पी बी चाहिए तो उसके लिए हमको पी क्यू आर निकाल लेना था, जो कि हमने कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, आर पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, यहाँ पर 70 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आप नोट कर सकते हैं। जबकि जो ये वैल्यू आपको दिख रही है वो इसके बराबर होती है, कहीं ज़रूरत पड़े तो इसको आप लगा लीजिएगा। एक थोड़ा सा क्वेश्चन आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, समांतर माध्य वाला और एक ये वाला, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन ये भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यही समांतर माध्य वाला ज़्यादा देखिएगा। और बाकी जो भी बचेगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर जो टॉपिक या फिर जो भी चैप्टर आपको नहीं आता है उसको आप बता सकते हैं, मैं अलग से आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।